हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। हम चैप्टर 5 6th स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइजेज आज कर रहे हैं। इसमें मैं आपको सारा कंसेप्ट समझा चुका हूं। एक्सरसाइजेस 5.1 to 5.5 मैं पिछली क्लासेस में करवा चुका हूं। अब आज हम आगे की एक्सरसाइजेस 5.6 और उससे आगे ही करेंगे। जितनी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी आज कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं आज ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूं। 5.6 का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियोस को, चैनल को जो नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें कि ये बेल बटन, क्योंकि यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.6। 5.6 जो है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर ये कह रहा है नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब वो कह रहा है नीचे वाले ट्राइंगल्स का टाइप बताओ कौन कौन से हैं। ट्राइंगल्स विद द लेंथ्स ऑफ द साइड्स 7, 8 एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्राइंगल ABC है जिसकी लेंथ 7, 8 और 9 सेंटीमीटर है। इसकी तीनों की तीनों साइड्स जो है, साइड के बेसिस पर अगर हम देखें तीनों साइड्स इसकी डिफरेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC विद AB 8.7, AC 7 एंड BC 6। ठीक है, तो इसमें भी तीनों की तीनों डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, तो इसको भी हम स्केलर ट्राइंगल बोलेंगे। और PQR में कहता है PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 5। तीनों की तीनों 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तीनों 5 है तो तीनों बराबर हैं, तो इनको हम बोलेंगे क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैंने आपको ट्राइंगल्स के टाइप्स रखे। DEF विद एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो उसको हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। XYZ विद मेजरमेंट Y इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड XY इज इक्वल टू XZ। उसमें दो साइड्स इक्वल हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन ये राइट ट्राइंगल भी है तो इसको हम राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, या खाली राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, या खाली आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, या राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बोला जा सकता है इसको। इसमें एंगल L 30 डिग्री है, एंगल M 70 डिग्री है, एंगल N 80 डिग्री है। तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं, तो इस ट्राइंगल का नाम कहलाएगा एक्यूट ट्राइंगल। अब मैच करना है, कह रहा है मैच द फॉलोइंग 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इधर गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ की हैं तो उसको बोलते हैं हम स्केलर ट्राइंगल। तीनों एक्यूट एंगल्स हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट ट्राइंगल। एक राइट एंगल है तो उसको हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एक राइट एंगल है विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ तो उसको हम बोलते हैं राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। ठीक है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। अब वो कहता है एक ट्राइंगल को नाम देना है 2 अलग अलग तरीकों से। ट्राइंगल ABC बोल सकते हैं, ट्राइंगल BCA बोल सकते हैं, ट्राइंगल CA भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल BAC बोल सकते हैं, ट्राइंगल AC भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल CBA बोल सकते हैं। 6 तरह से एंगल्स का नाम दिया जा सकता है। आप कोई भी ट्राइंगल का नाम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें ट्राइंगल में अब एंगल्स अगर गिवन है, साइड्स इक्वल हैं तो साइड्स के हिसाब से उनका नाम दे दो। एक साइड्स के हिसाब से स्केलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम देना है। और अगर एंगल्स के तरीके से देना है तो 3 तरह से एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल के नाम से उसको हमने ट्राइंगल का नाम देना है। ठीक है, कह रहा है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। ये तो यार एक्टिविटी आ गई। अब एक्टिविटी के लिए मेरे पास सामान नहीं है, तो चलो एक ऐसा करते हैं,
वो कह रहा है कि मैच की स्टिक्स लो, माचिस की तीलियां लो। मैं ये मानता हूं कि ये मेरे पास 3 तीलियां हैं माचिस की। कह रहा है उससे ट्रायंगल बनाओ। एक ये हो गया, ठीक है, ये हुआ और ये हुआ, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी फिगर लेकर ट्रायंगल बना सकते हैं। ये आप घर पर बच्चे, जैसे आप छोटे छोटे थे तो खेला करते थे ना आपस में मिलजुल के, तो खेल खेल में आप फिगर्स बनाते थे, उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स लो और उससे फिगर्स आप बनाने की कोशिश करो। वो कह रहा है 3 मैच बॉक्स से लो, 4 मैच बॉक्स लो, मैच स्टिक्स लो, 5 मैच स्टिक्स लो और 6 मैच स्टिक्स लो। क्या इनसे आप ट्रायंगल बना सकते हो? ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 5.6 हुई। अब हम करते हैं 5.7। 5.7 में से पहला क्वेश्चन है से ट्रू और फॉल्स। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। क्या होता है? क्या रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल होते हैं? हाँ, ट्रू है। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये मैंने जब आपको कंसेप्ट समझाया था, देखो जब मैं कंसेप्ट समझाता हूं तो उस समय पे अगर आप ध्यान दोगे ना चीज़ों को, तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऐसे लगेंगे, चुटकियों में कर दोगे आप। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे और सोचोगे जब एक्सरसाइज आएगी सर तो करा ही देंगे ना, हम कर लेंगे, कापी में टीप लेंगे ना, वही चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप समझो, रटो मत। इसीलिए उस समय का समझा हुआ और क्वेश्चंस अपने आप कर लोगे तो मुझे ये एक्सरसाइज करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ कंसेप्ट ही समझाना पड़ेगा। चलो, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर एंड आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ट्रू। ये सारी चीजें मैंने आपको जब कंसेप्ट बताया था ना करवा रखी हैं। ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल होती हैं ना यार? नहीं होती, नो, फॉल्स। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ट्रू है, फॉल्स है? मेरे हिसाब से तो यार ये ट्रू लग रहा है। ट्रू नहीं है। कौन कह रहा है ट्रू है? ये कह रहा है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल। अगर दोनों अपोजिट साइड से पैरेलल हो गई तो फिर तो पैरेललोग्राम बन जाएगा वो। लेकिन ट्रेपेजियम का एक पेयर जो है वो अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, दोनों पेयर नहीं होते। तो ये दोनों कह रहा है, तो हमने एक ही पेयर होता है। अगर यहां पर लिखा होता वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल, देन हम इसको ट्रू कहते। अब ये फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ए स्क्वायर कैन बी थॉट एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? हाँ यार होता है, ठीक है, यस। ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। हाँ, yes, all rectangles are parallelograms, all squares are rectangles. A square can be thought as a special rhombus. yes, rhombus भी होता है, लेकिन rhombus square नहीं होता क्योंकि rhombus के चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। क्या सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं? बिल्कुल, 4 साइड्स हैं इसकी, 4 साइड से क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है, तो इसको हम पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स ही बोलेंगे। यस, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। यस, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम है। ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है? वो होता है स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, फिर 5.8 में आता है पॉलीगन्स। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स इफ एनी वन ऑफ द अमंग देम इज नॉट, से व्हाई। इसमें से पहले वाला पॉलीगन नहीं है क्योंकि पॉलीगन की डेफिनेशन है क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड फ्रॉम द साइड्स लाइन सेगमेंट्स। इस ए पहली वाली क्लोज्ड नहीं है, ये बंद नहीं हो रही है। दूसरी, तीसरी और चौथी जो है वो क्लोज्ड है, लेकिन डी वाली भी
नहीं है क्योंकि वो साइड से नहीं बन रही, नीचे वाला सर्कुलर फॉर्म बन रही है। तो इसमें से सी भी नहीं है, सिर्फ इसमें से बी है, ठीक है ना, जो कि उससे बन रही है। नेम ईच द फॉलोइंग पॉलीगन्स, सबका नाम दो। 1 2 3 4, पहले वाला क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 साइड्स है, दूसरे वाला ट्राइंगल, तीसरे वाला 1 2 3 4 5 साइड्स है पेंटागन, चौथे वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं, इसको बोलेंगे ऑक्टागन। मेक 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बना दो जिसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल होती हैं। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, 8 की 8 साइड्स इक्वल होती हैं। ए डायगोनल is a line segment that joins any two vertices of a polygon and is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of the pentagon and draw its diagonals. पेंटागन बनाओ, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ये एक पेंटागन बनाओ और उसके डायगोनल्स ड्रॉ करो। ये एक पेंटागन है, मतलब दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट्स बनता है उनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। ये बना डायगोनल, एक ये बना डायगोनल, एक ये बना डायगोनल, और कोई डायगोनल बनेगा इसमें, बताओ बनेगा? क्यों? इसको हम इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको हम इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी डायगोनल कहलाएगा। मतलब दो एडजेसेंट को ज्वाइन करने से एडजेसेंट साइड्स बनती हैं, अपोजिट को ज्वाइन करने से उनको डायगोनल्स बनते हैं, तो ये इसके डायगोनल्स कहलाएंगे। इसके बाद इसमें अगली फिगर आती है एजिस, ये सॉरी 3D फिगर्स। पहला है ए क्यूबॉइड लुक्स लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्यूबॉइड जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह से होता है, जैसे ये रेक्टेंगुलर फिगर है, ये एक क्यूबॉइड है। अब इसमें वो पूछ रहा है कितने फेसेस होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं इसके, और ईच फेसेस हैज 4 एजेस। हर फेस के 1 2 3 4 एजेस होते हैं। ईच फेस हैज 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 और 4 8 कॉर्नर्स होते हैं इसके, और 12 इसके फेसेस होते हैं। ए क्यूब इज ए क्यूबॉइड हुज एजेस आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ, सारी इक्वल लेंथ है, तो इसके कितने फेसेस होंगे? फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड के? 6। ईच फेस हैज कितने एजेस होते हैं हर फेस के? 4। हर फेस के 4 एजेस होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 एजेस। ईच फेस हैज वर्टिसेस, हर एक फेस के 1 2 3 4 वर्टिसेस होते हैं। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज ए ट्रायंगल इज बेस। अब एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये जो है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो इसमें फेसेस कितने हैं? 1 2 3, ठीक है ना, यही हुआ ना, 1 2 और 3 और एक पीछे वाला, ठीक है। और इसमें एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 एजेस हो गए इसके। कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 इसके कॉर्नर्स हो गए। स्क्वायर पिरामिड हैज ए स्क्वायर एट इट्स बेस। अब स्क्वायर पिरामिड में ये एक स्क्वायर हो गया और ये इसका पिरामिड बन गया, ये स्क्वायर पिरामिड कहलाता है। अब इसमें इसके देख लो फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, और इसके वो कितने हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, कौन कौन सा है, स्फीयर कौन सा है, सिलेंडर कौन सा है, क्यूबॉइड कौन सा है, पिरामिड कौन सा है। देख लो फिगर मैंने आपको बता रखी है सारी की सारी। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच शेप। अच्छा, ज्योमेट्री बॉक्स कह रहा है व्हाट शेप। आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है वो क्या है, कोई बताएगा? इंस्ट्रूमेंट, आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स क्या कहलाता है? वो रेक्टेंगुलर शेप्ड है और उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ब्रिक, ईंट कैसी है? वेरी गुड, कौन बोला बच्चा? शाबाश, क्यूबॉइड। मैच बॉक्स भी एक क्यूबॉइड है। रोड रोलर देखा है तुमने? रोड रोलर, अब ये टंग ट्विस्टर है। रोड रोलर कहीं से बोला नहीं जाता, मैं भी बीच में एक बारी
हो गया था ना, लेकिन इसको अगर आराम आराम से बोलोगे रोड रोलर, जो कहते हैं रोड रोलर, टंग ट्विस्टर फिर बाद में किसी दिन करेंगे। रोड रोलर क्या होता है, देखा जो सड़क बनाने के काम आता है, उसमें रोलर जो घूम रहा होता है, उसका पहिया गोल होता है बिल्कुल, वो सिलिंड्रिकल शेप्ड होता है, तो वो सिलिंड्रिकल है। ये स्वीट लड्डू, लड्डू अरे लड्डू लड्डू खाओ सारे के सारे। लड्डू कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है वो, तो उसको हम स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया फेसिस क्या होते हैं, एजिस क्या होते हैं, साइड्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है। सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी हैं। ये हमारा आज इस चैप्टर का हम समापन करते हैं। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इससे अगला चैप्टर मैं अगली क्लासेस में स्टार्ट करूँगा। जाने से पहले आपसे वही चीज़ कि मेरा जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हैं, पिछली जितनी वीडियोस मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बनाई हैं, सारी की सारी लिंक आपको इस वीडियो में गिवन होगा, और पिछली हर वीडियोस में उससे पिछली वीडियोस के भी लिंक गिवन होंगे। आप कभी भी कोई वीडियो देखोगे तो पिछली वीडियोस के लिंक आपको उस चैप्टर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जाने से पहले मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। जाने से पहले फिर वही मैं आपको एक बात कहूँगा कि मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। इसलिए मैथ्स को समझो, इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।